नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों विशेष रूप से मेष लव राशि फल जून जुलाई अगस्त 2024। इस समय में क्या क्या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा? क्या आपका पार्टनर आपके रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से भी रिलेशन रख सकता है? यहां पर मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि क्या आपके लिए यह समय भाग्यकारी है, राजयोगकारी है। दाम्पत्य में आपकी मैरिड लाइफ में क्या कलह हो सकता है? कैसे आप अपने रिलेशन में प्रेम बढ़ा सकते हैं? ये वीडियो बहुत खास है, समझाऊंगा। सबसे पहले गोचर को देखो। ये गोचर वो गोचर है, इसमें वो दिखाई दे रहा है जो है खास। तो सबसे पहले एक दृष्टि मंगल पर। मित्रों, वर्तमान का जो समय है इसमें इस चीज का आप अनुभव करें। आप अनुभव करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। क्या कि मेष राशि का जो स्वामी मंगल है वो वर्तमान में मीन राशि में। जब भी मंगल मीन राशि में होता है तो वो 12वें भाव का हो जाता है। इस चीज का आप अनुभव करेंगे कि नेगेटिव विचार मन में ज्यादा आएंगे, ओवर थिंकिंग ज्यादा होगी। अगर आपका रिलेशन जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, जिससे आपका अतिशय प्रेम है, वो व्यक्ति आपके जीवन से, आपके रिलेशन से दूर गया है, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि मैं आपको ये बता देना चाहता हूं ज्यादातर रिलेशन मेष राशि के टूटे हैं मार्च के महीने में और विशेष रूप से 7 जनवरी से पहले। तो इस विषय का ध्यान रखिएगा। मित्रों, यहां पर ये गोचर है जो कि आपकी लव लाइफ की जानकारी दे रहा है। तो सबसे पहले इस विषय को समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अभी मीन राशि में मंगल युति में है, शनि इस समय शश महापुरुष योग में है और शनि स्वराशि के होकर एकादश भाव में है। यहां पर मेष राशि वाले जातकों की आय के स्रोत भी कहीं ना कहीं, आय के स्रोतों में भी कमी आएगी। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये वर्तमान जो समय चल रहा है ये मई महीना है। इस समय में आपको आय के स्रोतों से आपकी लाभकारी स्थितियों में भी कुछ एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर केवल एक बात कहूँगा, इस विषय को समझें। मेष राशि का स्वामी मंगल स्वराशि का हो गया है, क्योंकि आप इस चीज का अनुभव करें कि यहाँ पर जून के महीने में मंगल अपनी ही राशि में आ जाएंगे और इस समय में आपको 3 चीजों से राहत मिलेगी: ऋण से, रोग से और शत्रुओं से। रोग, ऋण और शत्रुओं से आपको इस समय में मुक्ति मिलने वाली है, जो कि जून का महीना आपके लिए खास रहेगा। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि धन लाभ की स्थितियां, भूमि का क्रय विक्रय इस समय में ज्यादा लाभकारी है। वहीं एक और खास बात, मैरिड लाइफ में अगर कोई तलाक जैसी स्थिति चल रही थी जो लंबे समय से, जैसे कि 2021 में योग बना, 22 में ज्यादा रिलेशन टूटे हैं मेष राशि वाले जातकों के, और 23 में 12 अप्रैल 2023 में भी टूटे हैं। और विशेष रूप से मैंने जहां तक रीडिंग आज तक की है तो 31 अक्टूबर 2023 में भी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़ा बवाल हुआ है। तो मित्रों, ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो वर्तमान का समय जैसे ही लौट कर आएगा तो कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी आपके केस चल रहे हैं इन 3 तारीखों में फाइनल होंगे। जून के महीने की विशेष रूप से 3 तारीखें यहाँ पर 12, 14 और 18 में। जुलाई के महीने की 3 तारीखें ज्यादा श्रेष्ठ हो जाएंगी, वो भी 10 तारीख, 28 तारीख और 22 तारीख में। और अगस्त के महीने की तारीख 16 तारीख और 25 तारीख और यहाँ पर 30 तारीख में जो योग है बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस समय में अगर आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा है तो इस समय में लाभकारी स्थितियां देखने को मिलेंगी। वहीं हम बात करें यदि लिविंग रिलेशनशिप की, तो सबसे अच्छे लिविंग रिलेशनशिप में संबंध देखने को मिलेंगे और वो आप इस समय में जरूर देखेंगे
क्योंकि इस समय में एक तो पार्टनर आपको इग्नोर नहीं करेगा, पहली बात। जो कि जून के महीने की शुरुआती दौर से ही आप इस स्थिति का अनुभव करें, क्योंकि 27 मई से जो योग बनना शुरू होगा वो मेष राशि के लिए लाभकारी होगा। तो मेष राशि वाले वो जातक जो लिविंग रिलेशनशिप में हैं, जो सिंगल हैं, उनके लिए यहाँ पर नए रिलेशन के योग भी बनेंगे। ये बात भी ध्यान देना। इस समय में मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप मेष राशि के हैं तो यह समय आपके रिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। एक विशेष सूचना, आप जुलाई के महीने में आप इस स्थिति का अनुभव जरूर करेंगे कि आपकी लिविंग रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की एंट्री होना संभव है। थर्ड पार्टी की एंट्री होना संभव है, या आप ये देखेंगे कि आपको ये पता चलेगा कि अरे मेरे साथ में तो धोखा हो रहा है, मेरा पार्टनर मुझसे नहीं किसी अन्य व्यक्ति से भी रिलेशन रख रहा है। तो इस समय में आप इस स्थिति की भी खोज कर सकते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही मंगल शुक्रगत स्थिति को प्रभावित करेगा, जो कि आप ये जरूर अनुभव करेंगे कि जुलाई के महीने की 12 तारीख से 18 तारीख के बीच में आपका अगर पार्टनर थर्ड पार्टी की ओर प्रभावित हुआ है या उसका मन वहां पर प्रभावित है, तो वो आपसे इस समय में अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो वो आपके हाथों पकड़ा जाएगा। ये बात ध्यान देना। तो यह मेष राशि के लिए एक और भी खास समय है। यहाँ पर धन लाभ की स्थितियां बनेंगी आपकी जून के महीने में, क्योंकि द्वितीयस्थ गुरु, द्वितीयस्थ सूर्य, द्वितीयस्थ शुक्र और द्वितीयस्थ बुध, जी आप देखें यहाँ पर विशेष ध्यान दें कि द्वितीय भाव में बुध हैं, द्वितीय भाव में शुक्र हैं, द्वितीय भाव में सूर्य हैं, द्वितीय भाव में गुरु हैं। इस समय में अरेंज मैरिज के योग आपके ज्यादा प्रभावित होंगे। मतलब इस समय में रिश्ते, अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो इस समय में रिश्ते आएंगे, आपके विवाह की चर्चाएं होंगी, और यह समय विवाह की स्थिति के लिए काफी अच्छा है, अनुकूल भी है, जो कि जुलाई से अगस्त के महीने तक ज्यादा प्रभावी रहेगा। और लव मैरिज की स्थिति की जहां तक बात है, तो मैं आपको बता दूं मंगल वर्तमान में स्वराशि के हैं, जो कि जुलाई के महीने तक लिविंग रिलेशनशिप लव मैरिज में परिवर्तित हो सकता है। परिवार का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। द्वितीय भाव वाणी का भाव होता है, उसमें शुक्र और सूर्य की युति के कारण 16 जुलाई तक का जो योग है वो आपके लिए अच्छा है। 16 जुलाई से अगर आप पहले या 16 जुलाई तक अपने परिवार से चर्चाएं कर लेते हैं तो उसमें कोई बड़ा विवाद नहीं होगा और विवाह की स्थितियां साफ हो जाएंगी। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको जो बात है वो साफ हो जाएगी और फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना। आपको ये भी बता दूं कि शनि की दृष्टि मंगल पर, मंगल की दृष्टि विशेष रूप से अष्टम भाव पर, जो कि नीच भंग राजयोग का निर्माण। अब आपके मन में ये शंका आ रही होगी कैसे, तो गोचर पर दृष्टि डालें और यहाँ पर देखें कि दशम दृष्टि जो विशेष रूप से शनि की है वो अष्टम भाव पर और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर है। इसलिए गुप्त धन की प्राप्ति का होना या फिर भूमि, जो आपकी भूमि है, जो विवादित भूमि है, उस भूमि से लाभकारी स्थितियां, गुप्त धन की प्राप्ति होना, रिसर्च सेंटर, इंजीनियरिंग लाइन में, अगर आप डॉक्टरी लाइन में, इंजीनियर लाइन में हैं तो आपको 100% इसमें सफलता मिलेगी। यह समय जून, जुलाई और अगस्त का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इंजीनियरिंग लाइन में अगर सोशल मीडिया पर वर्क कर रहे हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ समय है। यही वो समय है जिसमें आप सफल हो सकते हैं, आप एक नाम कमा सकते हैं। यही वो समय है जिस समय में आपको बहुत प्रभावित स्थितियां बनेंगी और यह समय आपको राजयोगकारी बना रहा है। ध्यान रखिएगा, यहां पर यह भी बात ध्यान रखें, मंगल का जैसे ही परिवर्तन होगा जुलाई के महीने में और सूर्य का परिवर्तन मिथुन राशि में हो जाएगा 16 जुलाई में, तो आप इस स्थिति का यहां पर जरूर अनुभव करना कि जब यह सूर्य आपके भाग्येश पर दृष्टि देंगे, ध्यान से समझिएगा, तो ये भाग्य को आपके बली करेंगे। अगर इस समय में आपका कोई पेपर होने वाला है, कोई एग्जाम होने वाला है, तो इस समय में सूर्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। कंपटीशन में अगर आप भाग ले रहे हैं तो इसमें 100% आप सफल हो पाएंगे। सूर्य के तेज और ओज के कारण
आपको सफलता 100% मिलेगी। रही यहाँ पर बात थर्ड पार्टी रिलेशन की, तो थर्ड पार्टी के रिलेशन में विवाद बढ़ने लगेगा और यह स्थिति आप जरूर अनुभव करेंगे। मैं आपको विशेष कह रहा हूं कि जो भी थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं, मेष राशि से संबद्ध, विशेष रूप से जिनकी राशियां इन राशियों के हैं उनके लिए, मेष राशि और मीन राशि में थर्ड पार्टी का जो रिलेशन है, मतलब थर्ड पार्टी वो जो अपने पति के अन्यत्र या अपनी पत्नी के अन्यत्र रिलेशन रखते हैं, उन्हें हम थर्ड पार्टी रिलेशन कहते हैं। तो इस समय में जून के महीने के बाद जुलाई के महीने में, इस समय में थर्ड पार्टी के रिलेशन में गया हुआ पार्टनर पकड़ में आ जाएगा और इस समय में आपको संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप क्या करें मित्रों, इसके लिए मैं आपसे केवल ये कहूंगा कि अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं तो कुछ समय आप अपने पार्टनर से ज़्यादा मिलना जुलना ना करें। जैसे कि 12 से 18 के बीच में जुलाई के महीने में ज़्यादा मिलनकारी स्थितियां ना रखें, ज़्यादा फ़ोन कॉल्स इत्यादि ना करें। यह समय आपके थर्ड पार्टी के रिलेशन को तोड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि आप अपने सप्तम भाव को देखें और यह आपके सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है जो द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। तो इस समय में नया व्यापार शुरू करना वो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी है। नए व्यापारिक स्थितियों के लिए काफ़ी अच्छा समय। अब बात करें यदि हम संतान योग के विषय में कि संतान के लिए श्रेष्ठ समय कौन सा है, और यदि आपकी संतान एक उच्च सफलता प्राप्त करना चाहती है तो उसके लिए क्या योग खास रहेगा। आपकी कुंडली से तो बता दूं कि यह सुत योगकारी रहेगा और यह जुलाई के महीने से ज़्यादा श्रेष्ठ समय रहेगा। संतान श्रेष्ठ योगकारी इस समय में हो पाएगी और मैं आपको बता दूं कि सम्मानजनक स्थितियां भी इसमें देखने को मिलेंगी। रही बात ये कि आपके पंचम भाव का जो स्वामी सूर्य है वो विशेष रूप से द्वितीयस्थ वर्तमान में है, तो इस समय में आपके रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, आपको अपने परिवार से प्रेम मिलेगा, आपके पारिवारिक स्थितियों में सुधार होना संभव है, आपके शत्रु आपके मित्र होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखें कि व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है और नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम विशेष कह रहा हूँ अगर जुलाई के महीने में हो रहा है 16 जुलाई के बाद, तो 100% आप सफल होंगे और यह अगस्त की 18 अगस्त तक ज़्यादा प्रभावित रहेगा। अगस्त के महीने में कुछ स्थितियों पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे अगस्त के महीने में जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे तो सूर्य का प्रभाव यहाँ पर थोड़ा सा आपके नेगेटिव भी होगा, जो कि राजनीतिक क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जो कि विशेष रूप से जो लोग एक तरीके से हम ये कहें कि जो एक्स्ट्रा अफेयर के संबंध में है उनके लिए अगस्त का महीना अच्छा रहेगा। यहाँ पर हम ये भी कहेंगे कि जो लोग मेष राशि के हैं और विशेष रूप से कोई नई योजना शुरू कर रहे हैं, जैसे कि हम ये कहें कि नई योजना के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। सूर्य कर्क राशि में जब प्रवेश करेंगे तो यह समय जो होगा वो सुखकारी होगा और सुत योगकारी होगा, मतलब संतान के योग वर्तमान के समय में जुलाई और जून और जुलाई के महीने में ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर रहेंगे और मंगल द्वितीयस्थ हो जाएंगे। तो जुलाई अगस्त के महीने में अगर आप संतान की प्लानिंग करते हैं तो पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि होगी, क्योंकि मंगल वृषभ राशि में आएंगे, चतुर्थ दृष्टि पंचम पर होगी और पंचम भाव पर मंगल और गुरु यहाँ पर छठे भाव पर दृष्टि दे रहा है, इसलिए सुत आज्ञाकारी होगा। इस समय में अगर आपके फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं, शारीरिक संबंध के योग बनते हैं और आपके पार्टनर की इस समय स्थिति रहती है, तो सुंदर संतान के जन्म होने की संभावना आगे रहेगी, जो कि पुत्र प्राप्ति के योग का विशेष योग बनाता है। वहीं आपको ये भी बता दूं कि यह जो राहु केतु का योग बना हुआ है यह आपको पीड़ित तो रखेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं जो भी कहता हूँ वो साफ कहता हूँ, तो इसमें आपको ओवर थिंकिंग थोड़ी सी रहेगी।
आपका यह राहु और केतु का जो योग बना हुआ है यह गोचरगत है। इसके चलते आपके मन में शंकाएं ज़्यादा घर करेंगी और इसके लिए आप उपाय करना चाहें तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा दही, विशेष रूप से कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में दही और शहद और थोड़ा सा घृत, घी को मिलाकर ऐसे उसको कर लें, थोड़ा सा मिला लें। मिलाने के बाद लोहे के पात्र से, चाहे थोड़ी सी कढ़ाई के पात्र से, पीपल की जड़ में शनिवार के दिन यह आप डालना शुरू करें तो इससे आपका राहु शांत हो जाएगा और राहु के कारण अनिष्टकारी स्थितियां नहीं होंगी। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं साफ तौर पर कि राहु द्वादश में है, इसलिए मरने के ज़्यादा विचार आते हैं, क्रोध जल्दी आता है। आप क्रोध में आकर मोबाइल इत्यादि फोड़ सकते हैं, आपके हाथ में जो भी आएगा वो विशेष रूप से हो सकता है। राहु के द्वादश भाव में होने के कारण गोचरगत इसमें बार बार बहस होती है और बगैर मतलब की होती है, जिसका कोई आधार और स्रोत नहीं होता। तो ये बात ध्यान रखिएगा। वहीं अंक ज्योतिषीय सिद्धांत के अनुसार बता दूं मैं आपको कि यह समय जो है वो विशेष रूप से आपके लिए लाभकारी तो है, लेकिन अगर आप एक मोती धारण करें तो आपको राहु के नेगेटिव प्रभाव से लाभ मिलेगा, जिसके लिए आप ऐसा एक मोती धारण कर सकते हैं। यह गुरु की उंगली है, आप इस उंगली में भी धारण कर सकते हैं और ये मध्यमा और यह कनिष्ठिका है जो कि इस उंगली में भी धारण कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि मंगल आपका हमेशा लाभकारी रहे, उसके लिए आपको मंगल के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा जब भी आपके रिलेशन ज़्यादा बहस में जाते हैं तो रिलेशन टूटने लग जाते हैं, किसी से ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं है। ये भी बात ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में जो मंगल आपके हैं वो राजयोग बना रहे हैं, लेकिन गुरु द्वितीयस्थ रहेगा और यह पूरे वर्ष रहेगा, ध्यान रखिए। तो इस वर्ष में कर्जे से रिलेटिव जो भी आपके मन में केंद्र बन रहा था, कर्जा आप नहीं चुका पा रहे थे, तो इस समय में कर्ज आपका चुक जाएगा। यह गुरु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, इसलिए आपको धन लाभ जरूर होगा और 100% होगा। अगर आपकी कुंडली में योग बना हुआ है तो 100% होगा। अब कुछ 3 ऐसी स्थितियां जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं और जिन पर आपको विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। मित्रों, मेष राशि का मंगल व्यक्ति को जल्दबाजी बनाता है, मतलब थोड़ा सा हठी भी बनाता है और ऐसा व्यक्ति सोचता कम है, इस वजह से नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस समय में आप इस विषय का विशेष ध्यान देना जून, जुलाई और अगस्त के महीने तक कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सोच समझ कर करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई सामान बेचने आया और आपने उस प्रोडक्ट को देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने ले लिया, लेकिन बाद में आपको हो सकता है पछताना पड़े। इस समय में अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं और बगैर विचारे दे रहे हैं, मित्रता के नाते, व्यवहार के नाते, तो वो पैसा आपका फंस सकता है, ये बात ध्यान रखना। तीसरा, इस समय में लंबी यात्रा करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल शनि अष्टमस्थ, मंगल और शनि अष्टमस्थ, इसलिए जून और जुलाई का महीना आपके लिए यात्रा के लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? फिर से सुन लो, मंगल की मेष और वृश्चिक राशि पर दृष्टि है और ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं के योग बनते हैं, क्योंकि शनि भी वहां पर दृष्टि दे रहा है और शनि मोक्ष का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति को एक्सीडेंट इत्यादि दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। प्यार में धोखा मिलने की स्थिति भी बनती है। कब? जब यहाँ पर जुलाई के महीने की 12 से 18 के बीच में 3 राशियों के साथ में आपके ब्रेकअप होंगे, और वो भी सुन लीजिए मित्रों, बता दूं कि 3 राशियों के साथ में ब्रेकअप जैसी स्थितियां बनेंगी और इस समय में ज़्यादा प्रभावित होंगी। तो वो राशियां यहाँ पर प्रभावित बता देता हूँ, अभी से सुन लीजिएगा। मित्रों, मेष राशि में लिविंग रिलेशनशिप में ब्रेकअप की स्थिति बनेगी। दूसरी राशि थर्ड पार्टी रिलेशन में भी मीन राशि में ब्रेकअप होगा। मेष राशि के इस समय में
ब्रेकअप की स्थिति जो बनने वाली है वो मिथुन राशि में भी बन सकती है, लेकिन वो थर्ड पार्टी रिलेशन में होगी। और यहाँ पर मेष राशि के ब्रेकअप होंगे थर्ड पार्टी रिलेशन में वृश्चिक राशि में। तो लिविंग रिलेशनशिप में मीन राशि में और थर्ड पार्टी रिलेशन में मीन राशि में होने की संभावना ज़्यादा है। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। एक उपाय जो अगर आप कर सकते हैं तो आपका जीवन सुखी और समृद्धशाली होगा। मित्रों, जब भी जो भी ग्रह हमारे जीवन से ज़्यादा संबंध रखता है तो हमें उसकी उपासना करनी चाहिए। जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल विशेष रूप से भूमि का पुत्र है। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हम लोग पानी को ज़्यादा बर्बाद करते हैं। पानी जब भी भूमि में ज़्यादा गिरेगा, आपके द्वारा गिर रहा है, कोई नल चल रहा है और वो पानी फैलता जा रहा है, तो आपका मंगल खराब होगा। और मंगल जब खराब होगा तो आपके रिलेशन बिगड़ेंगे, पहली बात। दूसरी, मित्रों, मंगल के बीज मंत्र का जप करने से पारिवारिक प्रेम बढ़ता है और पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम बढ़ता है। तो मंगल का बीज मंत्र जो है वो क्राम क्रीम क्रोम शाह भौमाय नमः, इस मंत्र का जप अगर आप नहीं कर सकते तो मसूर की दाल प्रतिदिन तांबे के लोटे में डालकर सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दें। इससे आपके रिलेशन नहीं बिगड़ेंगे और परिवार में प्रेम भी बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे।